विश्व भर में प्रसिद्ध महाकाल का एक ऐसा मंदिर जहां रोज जलाई जाती है एक लाश। जिस दिन मंदिर परिसर में स्थित शमशान घाट में कोई लाश न आए, उस दिन जलाया जाता है घास का एक पुतला। अनसीन हिमाचल की इस वीडियो में आज हम पहुंचे हैं हिमाचल के बैजनाथ में स्थित बैजनाथ महाकाल मंदिर में। इस मंदिर का सीधा संबंध माना जाता है उज्जैन में स्थित उज्जैन महाकाल मंदिर से, जहां रोज की जाती है भस्म आरती। और यह आरती कोई आम भस्म से नहीं, बल्कि वहां जलाए गए ताजा मुर्दों की राख से की जाती है। हिमाचल के इस बैजनाथ महाकाल मंदिर के चमत्कारों के बारे में आपने कभी ना कभी, कहीं ना कहीं तो सुना ही होगा। उनमें से एक चमत्कार यह भी है कि इस मंदिर में स्थित शिवलिंग में चढ़ाए जाने वाला दूध या महाकाल को अर्पित किए जाने वाला जल स्वयं ही रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। वह जल या दूध जाता कहाँ है, इस रहस्य के बारे में आज तक कोई भी पता नहीं लगा पाया है। माना जाता है कि जब पांडव अपने अज्ञातवास के दौरान हिमालय के जंगलों में भटक रहे थे, उस दौरान वह बैजनाथ आए और इस बैजनाथ महाकाल का निर्माण उनके द्वारा किया गया। कांगड़ा बैजनाथ में स्थित इस मंदिर की दूरी मंडी से लगभग 80 किलोमीटर है। वहीं धर्मशाला से इसकी दूरी 62 किलोमीटर और उन्ना से इसकी दूरी 150 किलोमीटर है। बैजनाथ महाकाल में होने वाली कुछ विशेष अवसरों की भस्म आरती के लिए भस्म आज भी उज्जैन महाकाल से लाई जाती है। तो आइए जानते हैं आखिर भोले बाबा क्यों बने महाकाल। माना जाता है कि जब जालंधर राक्षस ने भोलेनाथ की तपस्या की और यह वरदान मांगा कि उसका काल भी कुछ न बिगाड़ पाए, यानी काल भी उसे न मार पाए, तो भोले बाबा ने अपने भोलेपन में उसे वह वरदान दे दिया। उसके बाद अहंकार में आकर जालंधर राक्षस ने सभी ऋषि मुनियों और देवताओं को तंग करना शुरू कर दिया। तत्पश्चात भोलेनाथ को स्वयं काल से भी ऊपर महाकाल का रूप धारण करना पड़ा था। कहा जाता है कि इसी स्थान में महाकाल ने जालंधर राक्षस का वध किया था और इस स्थान पर जालंधर राक्षस का पेट का हिस्सा गिरा था और मरते समय जालंधर राक्षस ने महाकाल से यह इच्छा जताई थी कि मैं चाहता हूं कि आप मेरे ही शरीर से शिवलिंग के रूप में उत्पन्न होकर इस स्थान में विराजमान हो जाएं और आने वाले युग में आपके दर्शन मात्र से ही लोगों की अकाल मृत्यु टल जाए। यह भूमि हजारों ऋषियों के ताप से तपित भूमि है, तो यहाँ आने मात्र से ही लोगों के कष्टों का निवारण हो जाता है। बैजनाथ महाकाल में स्थित शनिदेव मंदिर की भी अपनी एक विशेष महत्वता है। यह विश्व का एकमात्र ऐसा मंदिर माना जाता है जहां शनिदेव सौम्य रूप में, यानी शांत स्वरूप में विराजमान है। तो इस स्थान में पूजा करने मात्र से ही शनिदेव बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं और भक्तों की मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। शनिदेव के मंदिर में 12 स्तंभ हैं और हर एक स्तंभ पर एक एक राशि का स्थान है। यहाँ की यह मान्यता है कि इन स्तंभों में अपने राशि के अनुसार धागा बांधने से आपकी राशि में नवग्रह की शांति बनती है और अगर किसी की राशि पर शनिदेव का प्रकोप हो या शनिदेव की साढ़े साती चली हो, तो आप भी इस स्थान पर आकर अपने राशि के अनुसार स्तंभ पर धागा बांधकर शनिदेव को प्रसन्न कर सकते हैं और इतना करने मात्र से ही शनिदेव के प्रकोप को शांत कर सकते हैं। माना जाता है कि इस भूमि में जब सप्त ऋषि आए थे, तो उन्होंने इस स्थान पर 7 कुंडों का निर्माण किया था, जिसमें से 4 कुंड बैजनाथ महाकाल के परिसर में ही हैं और 3 कुंड मंदिर परिसर के बाहर हैं। परिसर में स्थित 4 कुंडों में से एक कुंड शिव कुंड के नाम से जाना जाता है, जिसके जल का उपयोग सिर्फ
महाकाल को चढ़ाने के लिए किया जाता है। सती कुंड माना जाता है कि जब पूरे भारत में सती प्रथा प्रचलित थी, तो इस कुंड में जो स्त्री सती बनने वाली होती थी, वह सती बनने से पहले इस कुंड में स्नान किया करती थी। आज के इस समय में जब सती प्रथा पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, तो इस कुंड के जल का कोई भी प्रयोग नहीं किया जाता। ब्रह्म कुंड इस कुंड का पानी मीठा और सर्दियों के दिनों में थोड़ा सा गर्म और गर्मियों के दिनों में शीतल होता है, तो यह जल पीने के लिए प्रयोग किया जाता है। विष्णु कुंड इस कुंड के जल का प्रयोग पुरुषों के स्नान के लिए किया जाता है। यह चारों कुंड मंदिर परिसर में साथ साथ ही हैं, पर एक चमत्कार यह भी है कि इन कुंडों का जल कभी आपस में नहीं मिलता। मंदिर में नियुक्त पंडित जी का यह भी कहना है कि अगर आप इन चार कुंडों में से किसी एक कुंड में दूध की धारा का बहाव भी कर देंगे, फिर भी अन्य तीन कुंडों में दूध की धारा का एक भी कतरा आपको नहीं मिलेगा, जो कि इस चमत्कार का साक्षात प्रमाण है। मंदिर परिसर से बाहर स्थित तीन कुंडों में से कुंती कुंड सबसे प्रमुख है, जो कि प्राचीन काल से ही भक्तों की श्रद्धा का केंद्र भी रहा है। माना जाता है कि जब किसी इंसान को कुत्ते द्वारा काटा जाता है या सांप द्वारा काटा जाता है, तो वह अगर इस कुंड में स्नान कर ले, तो स्नान करने मात्र से ही वह उस विष से मुक्त हो जाता है। आज भी इस स्थान पर लोग उसी श्रद्धा भाव से डुबकी लगाते हैं। इसके अलावा मंदिर परिसर से बाहर दो कुंड और भी हैं, जिनमें से एक लक्ष्मी कुंड और एक सूर्य कुंड है। महाकाल मंदिर के परिसर में ही स्थित है दुर्गा माता का मंदिर। इस मंदिर में नियुक्त पंडित जी ने बताया कि इस मूर्ति की स्थापना 1982 में दक्षिण भारत से हिमालय भ्रमण करने आए स्वामी रामानंद जी ने की। हालांकि इस मंदिर का निर्माण मंडी रियासत के राजा द्वारा 400 साल पहले ही हो चुका था, परंतु जब मंदिर में मूर्ति की स्थापना करने का समय आया, तो राजा के परिवार में किसी की मृत्यु हो गई और वह मूर्ति स्थापना नहीं कर पाए। उसके बाद जब भी कोई इस मंदिर में मूर्ति स्थापना करना चाहता था या करने की कोशिश करता था, तो उसके साथ कोई अप्रिय घटना या उसकी मृत्यु हो जाती थी। तत्पश्चात 1982 में जब स्वामी रामानंद जी इस स्थान पर आए, तो उन्होंने उस समय मंदिर में नियुक्त दो अन्य पंडितों की मदद से इस मूर्ति की स्थापना की। जैसा कि मैंने आप सभी को पहले बताया कि इस मंदिर परिसर में एक अनूठी परंपरा है कि यहाँ रोज एक लाश जलाई जाती है, और जिस दिन यह लाश न जले, उस दिन यहाँ घास का पुतला बनाकर जलाया जाता है। आज के इस दौर में यह प्रथा थोड़ी सी बदल चुकी है। अब वह आग का पुतला नहीं जलाया जाता, क्योंकि अब लोगों का यह मानना है कि अगर एक दिन लाश न जले या 2 दिन ना जले या फिर 3 दिन ना जले, तो उसके अगले दिन मंदिर परिसर में 4 से 5 लाशें एक साथ जलाई जाती है या जल जाती है। बैजनाथ महाकाल के इस शमशान घाट को इसके पहले वाले स्थान यानी महाकाल मंदिर के परिसर के अंदर से बदलकर मंदिर परिसर के बाहर दक्षिण दिशा की ओर स्थापित कर दिया गया है। मंदिर में नियुक्त पंडित जी से बात करके यह पता चला कि जब यह शमशान मंदिर परिसर के अंदर हुआ करता था, तो जो भी लाश मंदिर परिसर के अंदर आती थी, उसे पहले महाकाल के दर्शन कराए जाते थे, उसके बाद उसे शमशान में जलाया जाता था। परंतु अब यह शमशान दक्षिण दिशा, जिसे कि यमराज की दिशा भी कहा जाता है, उस तरफ स्थापित कर दिया है। अगर आप लोग भी अपने कष्टों का निवारण चाहते हैं, तो एक बार बैजनाथ स्थित बैजनाथ महाकाल जी के दर्शन जरूर करें। और अगर आप इस मंदिर के बारे में और बैजनाथ महाकाल जी के बारे में और अधिक जानकारी चाहते हैं, तो इस शनिवार को हमारे यूट्यूब चैनल अनसीन हिमाचल में आपको बैजनाथ महाकाल पंडित जी के साथ फुल पॉडकास्ट या इंटरव्यू वीडियो जरूर देखें। उस वीडियो में आपको मंदिर परिसर के
और भी चमत्कार और रहस्यों के बारे में जानने को मिलेगा। ऐसे ही रोचक तथ्यों और जानकारी के लिए अनसीन हिमाचल चैनल को जरूर फॉलो और सब्सक्राइब करें। अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चंडाल का, काल भी उसका क्या करे जो भक्त हो महाकाल का। जय बैजनाथ महाकाल।